नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। माताएं, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं।
पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं। शब्दार्थ पुरुषः परम पुरुष, सह वह, परः परम जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, पार्थ हे पृथा पुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा, लभ्यः प्राप्त किया जा सकता है, तु लेकिन अनन्यया अनन्य अविचल, यस्य जिसके, अंतःस्थानि भीतर, भूतानि यह सारा जगत, येन जिनके द्वारा, सर्वं समस्त, इदं जो कुछ हम देख सकते हैं, ततं व्याप्त है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। अनुवाद। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष श्री कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है, वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3:2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता 5:37 में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य खिलात्मभूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जो सबसे महान हैं अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। ये हमारा जो रविवार, प्रत्येक रविवार का जो संडे फीस्ट प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम भगवद गीता के श्लोकों की चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या है, हम कौन हैं और किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो आज का जो श्लोक है भगवद गीता का जो 8वां अध्याय है, इस अध्याय का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है भगवत प्राप्ति। कि भगवत प्राप्ति किस प्रकार होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आवश्यकता ही क्यों है भगवत प्राप्ति की। एक होती क्या है भगवत प्राप्ति। अनेक भ्रांत धारणाएं हैं, भूल धारणाएं हैं लोगों में कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है उसको लेके ही जो हिंदू धर्म है उसमें वो एक खिचड़ी है। आप सब ने खिचड़ी खाई होगी घर में। तो खिचड़ी क्या होती है, खिचड़ी को बनाना सबसे आसान है। जो किसी को नहीं बनाना आता है वो भी खिचड़ी बना सकता है। क्योंकि खिचड़ी में बनाने में कुछ लगता नहीं है, आपके मन में जो आता है वो डाल दीजिए खिचड़ी में, वो खिचड़ी बन जाएगी। मतलब दाल डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, जो मन में आए वो सब्जी डाल दीजिए, जो मन में आए वो मसाले डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए, 2 सीटी मार दीजिए, खिचड़ी रेडी। उसको थोड़ा बाद में छोंक मार दीजिए या पहले, जो भी, बहुत आसान है। तो ये जो हिंदू धर्म है उसको खिचड़ी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ सबके अपने अपने बनाए हुए भगवान होते हैं। किसी ने चाहा तो कृष्ण को मान लिया, किसी ने चाहा शिव को मान लिया, किसी ने चाहा दुर्गा को मान लिया, किसी ने चाहा तो कार्तिक को मान लिया दक्षिण भारत में, किसी ने चाहा तो किसी देवी को मान लिया। देवियों में भी अनेक अनेक कैटेगरीज बहुत सारी। संतोषी माँ को मान लिया। संतोषी माँ का वो जो एक पिक्चर आई थी, जय 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 संतोषी माँ, एक गाना बहुत फेमस हुआ था। तो उसके पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन वो पिक्चर का गाना इतना फेमस हुआ कि एक संतोषी माँ बोल के एक आ गई। और इस तरह अनेक अनेक, जिसका जो, जिसमें श्रद्धा, जो कुछ भी, जिसका जो मन। हम देख सकते हैं घरों में जाके, लोगों के घरों में जाते हैं जहाँ पूजा स्थली होती है, तो वहाँ हम देखते नहीं है कि किसी एक देवी या एक देवता की पिक्चर है। वहाँ सब की पिक्चर होती है, सबके फ़ोटो। और यही नहीं, देवी देवता नहीं, अभी बहुत सारे बाबाओं की, ये बाबा, वो संत, वो महात्मा, तो सब का एक जमघट होता है हमारे घर के। जो हमारा जो भगवान की वेदी है, तो हम सोचते हैं कि कोई ना कोई आएगा मुझे बचाने, चलो सबको अगरबत्ती दिखा दूँ। तो बहुत बड़ी भूल धारणा है, भ्रांत धारणा है हमारे मन में कि
भगवान कौन है हमें कोई आइडिया नहीं, एटलीस्ट हिंदू धर्म में। मुस्लिम तो अल्लाह अकबर करते हैं, उन्हें पता है कोई अल्लाह है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है, उनकी शरण में जाते हैं अल्लाह, उनका कोई डिवीज़न ज़्यादा नहीं है। क्रिश्चियन लोग जीसस एकमात्र रास्ता है, तो जीसस को वो लोग मानते हैं और इधर उधर नहीं। बौद्ध लोग बुद्ध को मानते हैं, जैन लोग जैन को मानते हैं। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो फिर लोगों में बहुत सारी, जैसे मैंने बोला, खिचड़ी पक जाती है, जिसका जो मन है वो करते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि भगवत धाम तो वापस जाना है। तो कई बार हम सोच सकते भगवत धाम क्या है, मतलब हम सोचते भी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के ऊपर, इसलिए भगवत धाम जैसा शब्द भी आया है। या नहीं तो भक्ति में आने से पहले मैं अपना उदाहरण दूं तो ये सब शब्द में कहाँ मालूम थे। भगवत धाम बोल के भी कुछ होता है, आप लोग को किसी को मालूम थे जो भक्त हैं अभी कि भगवत धाम बोल के भी कुछ होता है, इंद्रिय तृप्ति भी बोल के कुछ होती है, या भौतिक जगत बोल के कुछ होता है, या आध्यात्मिक जगत बोल के भी कुछ होता है। ये सब तो हमें पता ही नहीं था। हम तो अपने रोज़मर्रा उठना है, अच्छे से नहाओ तो नहाओ, नहीं तो सेंट मार के खा पी के कॉलेज जाओ, मस्ती करो, वापस आओ, टीवी देखो। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, टीवी देखो और खेलो कूदो जाके बाहर, फिर वापस आओ, खाओ पियो, सो जाओ, पढ़ो, थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लो, जो भी। तो ये एक ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी यही है, अभी भी यही है। तो थोड़ा बहुत बदलाव है कि टीवी की जगह मोबाइल आ गया है, ये सब। तो वरना ये सब कोई नहीं पूछता है क्या भगवत धाम, क्या भगवान कौन, क्या भक्ति। भक्ति मतलब रोज़ हम अपने घर में या तो कुछ शंख बजा देते हैं, या थोड़ा किसी को धूप या अगरबत्ती दिखा देते हैं, फिर हो जाती है, वही भक्ति है हमारे लिए। लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है, भगवत धाम क्या है, हम कौन हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सब किसी के पास वो फुर्सत ही नहीं है ये सब सोचने के लिए। जबकि ये इस मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें भी नहीं पता थे। हम भी बस ऐसे जिए जा रहे हैं जैसे बाकी सब। बीच बीच में घर में सरस्वती पूजा भी हो गई तो बैठ गए, बुक्स रख दी सरस्वती जी के आगे, और उस दिन पढ़ना मना है बोलते तो पढ़ते ही नहीं, खुश हो जाते सरस्वती पूजा के दिन। फिर लक्ष्मी पूजा आ गई तो लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, फिर गणेश पूजा आ गई तो गणेश जी के उधर मोदक खाने भाग गए। फिर ये दिवाली आई, फिर शिव की पूजा आ गई तो थोड़ा जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिए, वहाँ भी प्रसाद मिल गया। फिर कहीं गुरुद्वारे चले गए, वहाँ बहुत अच्छा हलवा मिलता है, वहाँ चले गए। फिर कुछ मुस्लिम दोस्त थे तो उनके साथ मस्जिद चले गए, सेवइयाँ मिल गई। क्रिश्चियन के उधर चर्च में चले गए, किसी दिन अच्छा सा केक बना के दे दिया। तो जो मन है करते हैं कुछ भी। तो लेकिन जब से श्रील प्रभुपाद के टच में आए, मतलब इनके शिष्यों के, तो एक प्रामाणिक संस्था में जुड़े, प्रामाणिक तरीके से भगवत गीता अध्ययन किया, साधुओं का संग किया, भक्तों से मिले, चर्चा की, तब जाके हमें पता लगा कि किस प्रकार हम जो अपना ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है उसके 25 साल किस तरह मैंने वेस्ट कर दिए, एकदम वेस्ट। तब समझ में आया, अरे मैं क्या कर रहा था इतने समय, असली चीज़ तो यहाँ है। फिर पढ़ते पता चला कि वास्तव में हम हैं कौन। आजकल लोग क्या है, हम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम मनोज है, मेरा नाम सुरेश है, मैं यहाँ काम करता हूँ, ट्राइडेंट क्या बोलते हैं, वो कंपनी में काम करता हूँ, और ये मेरा परिवार है। बस यही हमारा एक आइडेंटिफिकेशन, ये हम समझते हैं। लेकिन भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम तो ये सब तो बकवास है। ये तो हमें एक शरीर दिया गया है भगवान द्वारा, जिसको बचपन में नाम रख दिया गया है सुरेश, और बड़े होते होते ये सब जो उपाधियां हैं, ये ट्राइडेंट कंपनी, ये स्कूल, वो डिग्री, वो उपाधियां इस शरीर को मिली हैं। इस शरीर के साथ ये लोग भी जुड़े हुए हैं जिससे हम पत्नी बच्चे कहते हैं। तो ये शरीर से जुड़े हुए हैं, बल्कि वास्तव में हम एक आत्मा हैं, और ये मनुष्य जीवन हमें दिया गया है एक उच्च लक्ष्य के लिए, क्योंकि केवल और केवल इस मनुष्य जन्म में हम समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए।
तो ये सब पढ़ के पता चला भगवत गीता, नहीं तो पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरह हमें मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो पता लगा कि क्या लक्ष्य है, कि अपना सब काम जो भी है इस भौतिक जगत में निपटा के अल्टीमेटली जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हमें इस भौतिक जगत से निकल के भगवत धाम जाना है। तो फिर भगवत धाम, भगवान, ये सब की बात आई। तो सबसे पहले तो हम समझना चाहिए कि आ कैसे गए हम इधर। वो कोई सोचता है? हम सिर्फ सब हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, कितने खुश होते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, सबको मिठाई खिलाते हैं, सबको पार्टी मनाते हैं, ये वो। तो समझना चाहिए कि जो भी हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं वो सबसे बड़ी मूर्खता है। हैप्पी बर्थडे जिस दिन हमारा जन्म हुआ होता है वो हमारा जीवन का सबसे खराब दिन होता है, क्योंकि हम सब बहुत ही सुखी थे, लेकिन भगवान से ईर्ष्या द्वेष के कारण हम इस धरती पर आए और उस दिन हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। किस बात का हैप्पी बर्थडे? और उस दिन हम मोमबत्तियाँ बुझा देते हैं। तो जैसे जैसे हमारे जीवन बुझ रहा है तो उस तरह हम मोमबत्तियाँ भी बुझा देते हैं। एक एक साल कम हो रहा है जीवन का, एक एक साल मृत्यु के निकट आ रहे हैं और हम वो बर्थडे मनाते हैं, खुश होते हैं, लोगों को भी मिठाइयाँ देते हैं, देखो मैं मरने वाला हूँ, ये लो लड्डू खाओ। तो बहुत ही दुखद विषय है कि हमें अपने बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले अभी मनुष्य जन्म में ये चर्चा कर रहे हैं वो हम ही कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब बाहर जाके कहीं गली से बहुत सारे कुत्ते को पकड़ के यहाँ रख देते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं, कुत्ते को भर दो ये रूम से और कैमरे लगा दो यहाँ, हम लोग बाहर चले जाएंगे तो कुत्ते लोग ऐसे कुछ करेंगे कि एक बड़ा सा कुत्ता यहाँ के बैठेगा और बाकी कुत्ते नीचे बैठे रहेंगे और ये कुत्ता भौ 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 करके कुछ बोलेगा और बाकी कुत्ते हाँ ऐसे ऐसे करेंगे। ऐसे कुछ होगा? वो चिल्लाएंगे, काटेंगे एक दूसरे को, हो पूरा करके। बाकी बाद में हम आएंगे देखेंगे तो यहाँ सब पूरा एकदम पूरा खून, पूरे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वे जानवर हैं, उनको ये चर्चा ही नहीं पता है भगवत विषय में किसी में। हम लोग क्यों एकत्रित हैं? क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग ये चर्चा कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं और ये सुनने के बाद आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत कुछ। तो ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, इसमें सोच होती है। तो इसी सोच में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम भाई यहाँ से कहाँ से गए, कहाँ इससे पहले थे कहाँ। एक बार तो जन्म हुआ, ठीक है, मेरी माँ कौन है? वो मेरी माँ है, उनके गर्भ में था, लेकिन अभी मैं 25 वर्ष का हूँ। 25 वर्ष से पहले किधर था मैं? उनके गर्भ में आने से पहले किधर था? ये तो सोचना चाहिए ना, कि ऐसे ही कहीं से भी कुछ सब अपने आप होते। ये सब क्या सोचना, अभी मेरे को मज़े करने हैं लाइफ में, क्या आप बता रहे हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम मेरा। लेकिन यही सोचने, समझने, समझने, यही सब विषय। और ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वृद्ध हो गए उनके लिए है। जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अभी से ही ये सब भागवतम में प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु से बोलते हैं कि ये सब सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो जल्दी से ये सब विषय हमें समझने चाहिए, इसलिए अपने बच्चों सभी को भक्ति में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले सोचना चाहिए यहाँ हम कहाँ से गए। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कोई भी अगर सिटी बना रहे हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं ना कि आज हमें यहाँ होशंगाबाद सिटी बनानी है, इसका निर्माण करना है, तो उसकी एक प्लानिंग होती है कि यहाँ ये रेलवे स्टेशन बनेगा, यहाँ ये कलेक्ट्रेट बनेगा, यहाँ वो बनेगा, यहाँ ये बनेगा। तो ये सब की जो प्लानिंग चल रही होती है, तो उस समय ये प्लानिंग भी की जाती है कि यहाँ जेल बनेगा। क्योंकि ये पता है कि हर समय कुछ ना कुछ ऐसे लोग, उपद्रवी लोग होंगे ही जो समाज में शांति बरकरार नहीं रखने देंगे। तो ऐसे लोगों को पकड़ के हम एक ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ उन्हें सुधारा जा सके। तो इसलिए वो जेल भी बनाए जाते हैं। तो उसी तरह ये जो भौतिक जगत है, तो ये जो भौतिक जगत है
ये पूरा जो बड़ा सा एक आध्यात्मिक जगत है उसका एक बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है। तो ये हिस्सा ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जैसे सरकार बनाती है जेल, कि कुछ ना कुछ लोग उपद्रवी होंगे, कुछ ना कुछ लोग गलत काम करेंगे, तो उनको हमें यहाँ सुधार गृह में, जेल में रखना है, जहाँ सुधार के उनको बाहर निकाला जा सके। तो उसी तरह ये पूरा जो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम, तो उस सिटी की तरह समझ सकते हैं कि भगवान ने एक ऐसा जगह बनाई है जहाँ जो उपद्रवी लोग हैं, द्वेषी लोग हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं और स्वयं भगवान बन जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सीख देने के लिए उनके लिए एक जगह बनाई गई है, उसको बोलते हैं भौतिक जगत, जहाँ हम और आप यहाँ बैठे हैं। यह है भौतिक जगत। और क्या है, ये ढका हुआ है, ढका हुआ। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक लेक्चर में बोलते हैं, श्लोक के लेक्चर में श्रील प्रभुपाद की, कई बार जो ऊपर बादल होते हैं आसमान में, तो वो किसी एक जगह को ढक देते हैं लेकिन पूरे आसमान को नहीं ढक पाते। तो जितने जगह को ढकते हैं वो जगह बहुत ही छोटी होती है, जबकि पूरा आसमान बहुत ही बड़ा होता है। उसी तरह ये आध्यात्मिक जगत है, बहुत विशाल है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ये भौतिक जगत, तो उसको भगवान ने यहाँ हमें भेजा है ताकि हमारा सुधार हो सके। यहाँ पीछे एक गोलोक चार्ट बोल के है, तो आप कभी कभी यहाँ आए तो उसको देखिएगा, तब आपको अच्छे से कोई भक्त को पूछेगा कि ये क्या है, तब वो आपको समझाएं कि अभी हम किधर हैं, हमारी अवस्था क्या है अभी। तो ये पूरा जो भौतिक जगत है ये एक प्रिजन, मतलब एक जेल की तरह है जहाँ कैदियों को रखा जाता है। तो हम सब बहुत खुश होते हैं कि हम सब बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अमीर हैं, या कोई दुखी होता है मैं मिडिल क्लास का हूँ, या कोई और दुखी होता है कि मैं गरीब हूँ। तो चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास का हो, कोई भी हो, हम सब एक बड़ी सी जेल में कैद हैं अभी। तो जेल में भी होते हैं ना, अलग अलग सेल होते हैं। कोई होता है एकदम जो बहुत बड़ा कैदी होता है, गंदा खूंखार कैदी होता है, उसको एक जगह ही रख देते हैं अलग से। और जो थोड़ा कम होते हैं उनके लिए नॉर्मल जेल होते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े नेताजी लोग तो उनके लिए तो जेल में भी कितनी सुविधाएं होती है, एसी है या कोई टीवी लगा दिया, कुछ लगा दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि है सब जेल के अंदर ही। समझ रहे हैं आप? तो चाहे कोई छोटी जेल में हो, नॉर्मल में हो, रूम्स में, या छोटे रूम में, या बड़े एसी रूम में, लेकिन है सब उसी जेल में, निकले नहीं है उससे बाहर। उनकी सीमितता जो है उस जेल तक ही सीमित है। तो अगर कोई कहे अरे वाह ये जेल तो बहुत बढ़िया जगह है, मेरे को इससे निकलना ही नहीं है, तो क्या ये बुद्धिमता है? क्या ये बुद्धिमान व्यक्ति की सोच है? अरे कितना अच्छा जेल है, रोज़ रोज़ मेरे को रोटी मिलती है, खाना मिलता है, हाँ बस थोड़ी सी पिटाई तो होती है और क्या है, और थोड़ा सा काम कराते हैं, क्या है इतना तो सह लूँगा, बस इस जेल में ही रहूँगा। तो कोई ऐसा नहीं होता है। सबका विचार होता है कि कैसे मैं क्या करूँ कि इस जेल से निकल जाऊँ। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें एक सज़ा मिली है। इस भौतिक जगत में जो हम हैं, हम सब द्वेषी लोग, हम सब कैदी हैं। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए कि हमें इस भौतिक जगत से निकलना है, जो ढका हुआ है उस आवरण को पार करके हमें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ से फिर से मैं इस भौतिक जगत में ना आ जाऊँ। वो भी डर है ना कि इससे जेल से निकले, ठीक है, जब हम जेल से निकल गया, जेल से निकल के हम जेल तोड़ के भी निकल सकते हैं। कोई तो कैदी जेल तोड़ के भी भाग सकता है ना। लेकिन समस्या क्या है कि फिर से पकड़ के उसको जेल में डाल दें, या किसी अन्य रास्ते से हम जाएं और फिर कुकर्म करें तो फिर ला के हमको यहाँ डाल देंगे। तो इसी तरह भौतिक जगत से भी निकलने की एक प्रक्रिया है।
तो उस प्रक्रिया को यदि हम फॉलो करेंगे तो एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हम थे ऑलरेडी, तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से हमको फिर इस जेल में नहीं आना पड़ेगा। और यही बेसिकली ये मनुष्य जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इसीलिए हम बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस भौतिक जगत से किस प्रक्रिया द्वारा हमें यहाँ से निकला जाए। तो फिर प्रश्न आता है कि किस प्रकार निकला जाए, सही है ना? अगला प्रश्न तो यही है, हम यही चर्चा कर रहे हैं, हम इस जेल में हैं, तो किस प्रकार निकला जाए और कहाँ कैसी क्या किया जाए कि वापस इस जेल में ना आना पड़े। तो इसीलिए ऐसे अनेक श्लोक, आज के श्लोक जैसे जो अनेक श्लोक भगवद गीता में दिए हुए हैं, तो जहाँ तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद, यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक अनेक साधु संग करते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि ये मनुष्य देवन का जो किस लिए आए हैं हम, वो तो पता चल गया, ध्येय क्या है वो भी पता चल गया, कि हमें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ से हमें वापस ना आना पड़े। तो ध्येय भी मालूम हो गया। तो अगला प्रश्न उठता है कि ये ध्येय हमें प्राप्त किस प्रकार हो। तो अगला क्वेश्चन वही होना चाहिए ना कि कैसे ये जगह है, ओके, इस जगह कैसे जाया जाए। तो भगवान आज की जो श्लोक हैं उसमें बोल रहे हैं कि मेरे लोक में आप आ सकते हैं केवल अनन्य भक्ति द्वारा। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अनन्य भक्ति का अर्थ है कि केवल और केवल मात्र कृष्ण की एकमात्र भक्ति, और यहाँ वहाँ कुछ नहीं, कोई और सोच नहीं। अन्याभिलाष शून्यतम कृष्णानुशीलनम। कैसे शुरू होता है वो श्लोक? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। हाँ, तो कोई और अभिलाषा हमारी नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान कांड, कर्म कांड, ऐसे अनेक कांड हैं जिनका हम पालन करते हैं, तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण भक्ति में जो चीज़ें अनुकूल होती हैं उनका अगर हम पालन करें तो ये सर्वोच्च भक्ति है। तो अभी समस्या क्या है, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि अभी हम ऐसी जगह हमने जन्म लिया है जिसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म हम बोलते हैं, जिसमें अनेक 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 शाखाएं हैं। और क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता तो इसलिए हम अनेक अनेक शाखाओं में चले जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो हमने समझा कि भगवत धाम जाना, परम धाम जाना, जहाँ से हमें वापस ना आना पड़े, तो उसके लिए और कोई जो ये अलग अलग शाखाएं हैं, बाबा हैं या अनेक देवी देवता हैं, तो आप अनेक शास्त्र पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, तो कोई भी ये गारंटी कहीं नहीं देता है कि ठीक है मेरी भक्ति द्वारा आपको परम धाम प्राप्त होगा जहाँ से आपको वापस लौटना नहीं पड़ेगा। जैसे गजेंद्र की कहानी आती है, गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवतम में। गजेंद्र क्या है? एक हाथी था, बहुत हाथियों का राजा था। तो वो क्या है, हाथियों का राजा एक दिन नदी में जा रहा था अपने परिवार के साथ। तो नदी के जल में खेल रहे थे, पानी पी रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और वो
नदी मतलब मगरमच्छ का घर है, तो अपने घर में सभी स्ट्रांग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो वो मगरमच्छ तो उसका पैर छोड़ ही नहीं रहा, कितना भी ट्राई कर रहा है ये गजेंद्र, तो मगरमच्छ तो नहीं छोड़ रहा उसका पैर। तो फिर क्या हुआ कि हज़ारों हज़ारों वर्षों तक युद्ध चल रहा है। तो गजेंद्र क्या है कि अभी उसने सोचा कि अभी केवल और केवल भगवान ही सहारा है। तो पूर्व जन्म में उसके बहुत उसको श्लोक याद थे भगवान की भक्ति के, तो वो श्लोक वो पाठ करने लग गया। लेकिन ये नहीं कि कृष्ण आप आ जाइए, ऐसा नहीं, भगवान आप आइए मेरी रक्षा कीजिए भगवान। अभी वो जब प्रार्थना कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी आ गए, वो बोल रहा है कि भगवान आप मुझे बचाइए। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी आ गए, ऐसा नहीं है कि इंद्र आ गए, ऐसा नहीं है कि शिव जी आ गए, ऐसा नहीं है कि गणेश आ गए, कार्तिक आ गए। तो जब उसने प्रार्थना की भगवान आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, बहुत सारी स्तुतियाँ की, तो फिर उनको उनकी रक्षा के लिए कौन आया? क्या आप जानते हैं? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया होगा, तो कौन आया उनकी रक्षा के लिए? हाँ, स्वयं भगवान श्री विष्णु आए। तो बाकी लोग क्यों नहीं आए? तो वो तो भगवान को पुकार रहे थे ना। तो बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें पता है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं हैं। अगर किसी स्कूल में सब लोग बैठे हैं बच्चे और एक माइक में अनाउंसमेंट की जाए कि अभी स्कूल के प्रिंसिपल इस हॉल में आए, तो कोई केमिस्ट्री टीचर उठ के बोलेगा अरे मुझे बुला रहे? वो तो HOD है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल नहीं है। या तो कोई हिस्ट्री का इतिहास का कोई HOD, वो बोलेगा मेरे को बुला रहे हैं? नहीं, वो इतिहास का HOD है, प्रिंसिपल नहीं। वो केवल प्रिंसिपल जो है वो उठ के जाएगा वो हॉल में, क्योंकि उसे पता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ। बाकी सबको पता है हम प्रिंसिपल नहीं हैं, इसलिए वो उठ के नहीं जाएंगे। तो ये जब गजेंद्र बुला रहे थे तो केवल और केवल भगवान को बुला रहे थे। भगवान श्री विष्णु आए, श्री कृष्ण, और उन्होंने उनकी रक्षा की। और गजेंद्र मोक्ष बोलते हैं इनको, जन्म मृत्यु के चक्कर से उनकी मुक्ति कर दी। तो इसी प्रकार जब हमने देखा हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम इधर पड़े हैं, हमारा ध्येय है भगवत धाम जाना, जहाँ जाके हमें वापस ना आना पड़े, तो ऐसे में किसकी भक्ति की जाए? तो ये सब जब हम एक तरीके से, एक प्रोसेस से जब हम भक्ति को करते हैं, सीखते हैं इसका प्रक्रिया क्या है, तो फिर जब भगवत गीता पढ़ के हमें पता लगता है कि केवल और केवल कृष्ण भगवान ही हैं जिनके धाम में जाने से हमें यहाँ वापस नहीं आना पड़ता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, बहुत सारे श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, कि एक बार जिसने मेरी भक्ति की, मेरी अनन्य भक्ति की, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि एक बार फिर ये देह त्याग कर देने के बाद पुनर्जन्म नयति। इतना तो संस्कृत जिसको नहीं आता वो भी समझ जाएंगे, हम भारत में रहते हैं। पुनर्जन्म नयति मतलब फिर उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माम एति सो अर्जुन, क्योंकि वो मेरे पास आ जाता है। आ ब्रह्म भूर्नावलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अनेक अनेक लोक हैं, लेकिन हर लोक में जाने से वहाँ से हमें वापस इसी जेल में आना पड़ेगा। लेकिन मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान बोलते हैं कि मेरे पास जो एक बार आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं भगवद गीता में, भागवतम में, जिससे हम समझते हैं कि केवल और केवल मात्र श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें तो ही हमारा जो मनुष्य जीवन जिसलिए हमें मिला है, मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, तो वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हमें
बुद्धिमान बनना चाहिए कि अच्छा इतने समय से हम सुन रहे हैं, शास्त्रों की वाणी सुन रहे हैं, तो शास्त्रोचित बातें सुन के हमें उस प्रकार यदि हम पालन करें शास्त्रों का, तो ये जो मनुष्य जीवन का ध्येय हम बता रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा, वो हम अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, इन बीच में हमारी घर में जो शुरुआत से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं, या जो हम YouTube देख के सीखते हैं। YouTube में तो आजकल आप देखते हैं अनेक लोग आके प्रवचन करते हैं। पहले हम आस्था, संस्कार, ये सब चैनल में देखते थे, तो आजकल तो YouTube आ गया है, पहले नहीं था। और YouTube में एक बहुत बड़ा एक बाज़ार है, जिसको आप सुनना चाहें सुन ले। जैसे बाज़ार में जाने का बोलते हैं ना, आज यहाँ चले जाता हूँ, ओ आज यहाँ मिठाई ले लेता हूँ, चलो आज उस रेस्टोरेंट में चले जाता हूँ, आज यहाँ चले जाता हूँ। तो उसी तरह YouTube में एक बाज़ार हो गया है कि आज चलो इनसे सुन लेता हूँ, आज उनसे सुन लेता हूँ। लेकिन ये बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हैं हम। क्योंकि हर व्यक्ति जो भगवे वस्त्र में बैठा है, कुछ प्रवचन मीठी बातें बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो संत महात्मा ही हो। क्योंकि संत महात्मा के कुछ उनके मतलब लक्षण होते हैं शास्त्रों में दिए गए, लेकिन ऐसे लोगों के लक्षण नहीं होते। अभी थोड़े समय पहले मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति ऐसे बोल रहे थे कि भगवान, उनको किसी ने बोला, किसी ने प्रश्न पूछा कि ये जो इस्कॉन में क्या क्या बोलते हैं, हम जब भी जाते हैं वो बोलते हैं कृष्ण की शरण ग्रहण करो, कृष्ण की शरण ग्रहण करो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? तो ये साधु महात्मा जो तथाकथित साधु थे, वो बोलते हैं कि वो जो भगवान ने बोला है माम एकम शरणम व्रज, जो भगवान बोल रहे हैं, तो माम एकम शरणम व्रज जो भगवान बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। चलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप माम एकम शरणम व्रज का अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ। तो वो तो कोई भी बोल सकते हैं, वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ब्रह्मा की शरण में भी जा सकते हैं, आप देवी की शरण में भी जा सकते हैं, आप शिव की शरण में भी जा सकते हैं, आप किसी की भी शरण में जा सकते हैं, रिजल्ट एक ही होगा। फिर वो बोलते हैं कि वो अर्जुन भी ऐसे कृष्ण को मानते मानते एक दिन अर्जुन बन जाएगा। और हम सब भी एक दिन भक्ति करते करते हम सब भी एक दिन आत्मा जो है वो परमात्मा बन जाएगी। किसी वेद का कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, बस आके बोल रहे हैं। और नीचे मैंने देखा कमेंट में मूर्ख लोग बहुत, ओहो हो स्वामी जी बहुत अच्छा बोला आपने, आंखें खोल दी हमारी, ऐसे बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन कितना गलत है ये, कितनी गलत विचारधारा है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य ये है कि हम प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, सबसे पहले तो उनको प्रामाणिक लोगों से सुनते नहीं, और फिर जो चीज़ें घर में चली आ रही हैं उसको हम करते रहते हैं बिना ये सोचे कि हम क्यों कर रहे हैं। कोई सोचते नहीं, कोई सोच नहीं, कोई उपचा लक्ष्य नहीं है जीवन का, बस करते रहते हैं। कल परसों एक माता जी से मिला मैं, एक जगह प्रोग्राम हुआ था, तो उनके बाद उनके घर में ऐसे ही गए, तो वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है, पढ़ता नहीं है। हाँ, तो क्या करें बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें क्या है, आप पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं बच्चे को, मन लगाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसका तो एक बहुत साधारण सा उपाय है जिससे सभी बच्चे पास हो जाएंगे। हाँ, क्या उपाय है? आप लोगों को ज्ञान, आप लोगों को ज़्यादा मुझसे मालूम होगा, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ होशंगाबाद में। लेकिन ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपने सुना होगा कि वो करने से सभी बच्चे पास हो जाएंगे, उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे? आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, बेलपत्र में शहद लगा के उसको शिवलिंग में चढ़ाने से सब बच्चे पास हो जाएंगे।
तो मैंने उनको यही बोला, अरे क्यों परेशान हो रहे हैं आप माता जी, इतना अच्छा हमारे पास तरीका है, बेलपत्र में शहद लगाओ, उसको शिवलिंग में चढ़ा दो, आपका बच्चा पास। क्यों पढ़ने के लिए, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं उनको? हाँ, और उनका मोटो क्या है वो स्वामी जी का, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो अगर एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल होता तो ये बेलपत्र को शहद लगा के शिवलिंग में चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? या अलग अलग जो भी वो तरीके बताते हैं, वो अलग अलग तरीके बताने की क्या आवश्यकता है? जब एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल है तो सब वही चढ़ाते रहो। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, उनकी कोई भर्त्सना मतलब बुरा, बहुत लोग बोलते हैं कितने लोगों को तो भक्ति में लाए, ये शिव भक्ति में लाए, अच्छी बात है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, चलो एक लोटा जल तो डाल रहा है, कुछ तो अच्छा होगा उसके जीवन में। लेकिन समस्या क्या है, लोग शॉर्टकट अपना लिए जीवन में कि भक्ति को समझे ही नहीं, और समझ जो है वो उल्टी हो गई। कैसे उल्टी हो गई कि चलो कुछ करना नहीं है, एक लोटा जल ही तो चढ़ाना है, सब समस्याएं हल हो जाएगी। या बेलपत्र डालो, और मैंने तो सुना है कि उनका अपना लड़का ही कोई फेल हो गया, उनका अपना बच्चा। तो ये क्या है, ये हम मनुष्य जीवन में आके, मनुष्य जो भगवान ने हमें सोचने समझने की जो शक्ति दी है वो हम नहीं सोच रहे हैं। क्यों करते रहते हैं ऐसी चीज़ें? क्योंकि कर रहे हैं, हमारे घर की मान्यता है, परंपरा है, तो कर रहे हैं, डाल दिया हमने भी। तो मेरा प्रश्न है कि आप में से अगर कोई एक लोटा जल एक लोटा नहीं 1000 लोटे डाल चुका हो आज तक, तो क्या आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल हो गया? अभी एक लोटा डालने के बाद तो हल हो गया होता, तो हम रोज रोज क्यों डाल रहे हैं? क्या हल हो गया? ऐसा कोई हाथ उठाइए कि आपके जीवन का समस्याओं का सभी हल हो गया है लोटे का जल डालते डालते। कोई एक हाथ उठा दीजिए। लेकिन डालते होंगे आप, शायद यहाँ किसी को लज्जा महसूस हो रही हो, शर्म, लेकिन हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन ऐसे होंगे। तो हमें समझना चाहिए कि वो शिव भक्ति का ऐसे नहीं, शिव क्या है? वैश्वना नाम यथा शंभु। शिव सबसे बड़े वैष्णव है, और ये जो देवी देवता जिनकी भी हम पूजा करते हैं, इनसे आसक्ति है पूजा से जो छूटती नहीं है, तो ये देवी देवता कौन है? ये सभी कृष्ण के भक्त हैं। जैसे मैंने बोला ना, HOD इसके हिस्ट्री के HOD, उसके HOD, तो ये देवी देवता क्या है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। बारिश के कौन हैं? इंद्र हैं। जल के कौन हैं? जल मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, वरुण देव जी हैं। और क्या होता है? हवा, पानी, हवा कौन देते हैं? वायुदेव हैं। तो इस तरह सब चीज़ों के अनेक अलग अलग मिनिस्टर हैं, और उनके सबसे प्राइम मिनिस्टर कौन है? भगवान बैठे हुए। और भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर हम सोचते हैं कि हम शिव भक्ति करें, हमारी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी, तो वो शिव जी को सैंक्शन भी भगवान ही देते किसी की इच्छा पूरी करने की। तो इसलिए बुद्धि लगा के, थोड़ा सा भगवान ने बुद्धिमान बनाया, बुद्धि लगा के सोचिए कि इतने दिन से मैं लोटे डाल रहा हूँ, जल डाल रहा हूँ, मेरी समस्या तो वही है कि वही पड़ी है, तो क्या है ये, क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि करते जा रहे हैं इसलिए। जैसे भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल, एक जन कर रहा है तो एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे भी और एक भेड़ जा रही है, सभी भेड़ पीछे पीछे, क्यों कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तो उसी तरह हम करते जा रहे, क्या है कि क्यों करना? एक रिवाज जैसा हो गया। उठो, नहाओ, लोटा लो, डाल दो, आ जाओ, फिर बैठ के अखबार पढ़ो, मोबाइल देखो, न्यूज़ देखो, और वो थोड़ा चैनल घुमाओ, टीवी देखो, वो थोड़ा नाच गाना वीडियो देख लो। तो इससे क्या शिव जी खुश होंगे? ये क्या शिव भक्ति है? हाँ, तो समझना चाहिए कि मूर्ख नहीं बनना है हमें। तो हमें भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और बुद्धि से हमें एक से एक हमने प्रक्रिया, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हमने चर्चा की कि किस तरह हम यहाँ हैं, यहाँ से निकलना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ से वापस ना आना पड़े। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से हम उनके धाम जाएंगे जहाँ से हमें वापस नहीं आना पड़े। आप जिसकी भी भक्ति करें, आप उनके धाम जाएंगे। भगवान बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृ नियंत्री पितृव्रता
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम, ये भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। जिसकी आप चाह है, जिसका आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान, आपको किसी देव लोक में जाना है जाइए, वहाँ सब जगह जाएंगे। पितृ, आपको अपने पितरों के पास जाना है, पितरों को सब कुछ चढ़ाइए, वहाँ उनकी आराधना कीजिए, वहाँ जाइए। कुछ लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तो वो भूत लोक में जाएंगे। यान्ति मद्याजिनोपि माम, भगवान बोल रहे हैं जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में आएगा। तो इसमें इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आगे भगवान, जैसे मैंने बताया कि इन सभी लोकों में, देव लोक या कहीं भी लोक, किसी भी लोक में हम चले जाएं तो वहाँ से हमको वापस इस जगत में आना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि ये जो देव लोग जो हैं, आप वो जो गोलोक चार्ट देखेंगे कभी, तो वो भी इस बड़े से जो विशाल भौतिक जगत उसका ही एक हिस्सा है, और सब विनष्ट होने वाला है प्रलय में। ब्रह्म लोग भी विनष्ट होने वाला है, देवी देवता सारे विनष्ट होने वाले हैं। केवल भगवान कृष्ण का ही ऐसा धाम है जो कभी विनष्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए भगवान ये संस्तुति करते बताते हैं अलग अलग जगहों पे। शिवजी भी भगवान कृष्ण की आराधना के लिए बोलते हैं, आराधनाम अपि सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम, भगवान बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं पार्वती। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि यदि हम कृष्ण की, हम इस्कॉन में क्यों बोलते हैं अरे कृष्ण भक्ति, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कृष्ण भक्ति ही ऐसा एक जरिया है जिससे सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। कोई हमें, जैसे मैंने बोला था ना, खिचड़ी है, इसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो, तो ऑल्टर में सभी की फ़ोटो है, सबको अगरबत्ती दिखाते जाओ, अरे वो रह गए, वो बाबा रह गए, उनको भी दिखा दो अगरबत्ती, सबको दुखी ना हो जाएं। तो ये केवल और केवल मात्र कृष्ण भक्ति ही है जिससे सभी सुखी हो जाएंगे, हमसे सभी खुश हो जाएंगे। जैसे पेड़ का जो पेड़ को अच्छे से, पौधे को बड़ा करना है, तो पौधे को बड़ा करने के लिए हम क्या ऐसे सोचते हैं, ओहो इस फूल को अच्छे से उगाना है, फूल में पानी दो, ओ ये डंडी को अच्छे से उगाना है, डंडी में पानी दो, ये पत्ती में थोड़ा पानी दो, ऐसे करते हैं हम क्या? हम पानी किधर डालते हैं? हम पानी डालते हैं जड़ में, और एक बार जड़ को अच्छे से जल, तो क्या वो फूल गुस्सा हो जाएगा, अरे मेरे को क्यों नहीं पानी डाल? वो पत्ता जो है गुस्सा हो जाएगा, अरे मुझे तो पानी नहीं डाल रहे। लेकिन उनको पता है कि अगर जड़ में अच्छे से पानी डालो पूरा पौधा अच्छे से उगेगा। उसी प्रकार और एक उदाहरण आता है शास्त्रों में कि हम जो भी खाते हैं पेट को देते थे, पेट को, तो एक बार सभी हड़ताल हो गई सभी अंगों में, शरीर के अंगों में, कि ये पेट ही अकेले मजे करता है। इतना मेहनत से हम पैर जो है वो चल चल के कमाता है, और ये हाथ इतनी मेहनत करके खाने को मिलाता है, और ये दांत जो है चबाते हैं, तो इतना कुछ मेहनत लगता है, और मज़े कौन कर रहा है? मज़े तो पेट कर रहा है। तो एक बार सारे अंगों ने हड़ताल कर दी कि अब ये पेट को हम कुछ देंगे ही नहीं, हड़ताल। तो अभी पेट बोला ठीक है भाई मत दो, क्या है। तो अभी सब बैठे हैं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। एक दिन, 2 दिन, और तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा बीमार, अरे दर्द हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। चौथे दिन अरे अरे तो उठ भी नहीं पा रहे भाई, चलो 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 पेट को खिलाओ, पेट को खिलाओ। तो सारे अंग ने मिलके जब पेट में भोजन डाला तो उनका भी अच्छा से ताकत, एनर्जी आ गई। तो ये इसी तरह है, जब सब पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान बोल रहे सारे जगत, सारे ब्रह्मांड, सबका पिता मैं ही हूँ। अहम आदिर ही देवानाम, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि सारे देवी देवताओं का आदि मैं ही हूँ, मुझसे ही आए हैं, मेरे ही बच्चे हैं। तो इसीलिए जब हम पिता की अच्छे से सेवा करें तो पिता क्या हमें नहीं देंगे? बोलेंगे भाग जाओ। घर में आप अगर आपके पिता की अच्छे से सेवा करेंगे तो पिता क्या आपको भगा देंगे? जाओ। पिता का जो है वो सब हमारा ही है। तो उसी तरह अगर हम भगवान की अच्छे से सेवा करें तो किसी और देवी देव, वो डरने की बात ही नहीं है। हमारे मन में इतना डर, इवन भक्ति, कृष्ण भक्तों को भी भक्ति में आने के बाद भी इतना डर एक बैठ जाता है, अरे लोग जल नहीं डाला तो क्या हो जाए, अरे वो देवी को फूल नहीं चढ़ाया तो क्या हो, इतना डर अंदर से। लेकिन वो सारे डर मिटा दीजिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं माँ शुचः। भगवान की बात पे, इसको मेरी बात पे नहीं भरोसा करना है, भगवान की बात पे तो भरोसा करना चाहिए हमें। भगवान बोल रहे हैं ना माँ शुचः, माँ शुचः का मतलब क्या है? डरो मत।
माम एकम शरणम व्रज, भगवान बोल रहे हैं मेरी ही शरण में आओ आप। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें सारे जितने भी तुम्हारे पाप हैं उनसे मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। माँ शुचः, अब डरो मत, लेकिन वो डर जाता नहीं हमारा। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि अपनी बुद्धि जो भगवान ने दी है वो लगा के हमें अच्छे से भक्तों का संग करके, ये सब शास्त्र पढ़ के तभी हमें पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और भेड़ चाल में नहीं चले जाना है कि जहाँ 40,000 लोग बैठे हैं वहाँ मेरे को भी जाके बैठना है क्योंकि वो अच्छा है। प्रभुपाद बोलते थे कि हीरे खरीदने की औकात सबकी नहीं होती, कांच के टुकड़े तो कोई भी ले ले, लेकिन हीरे खरीदने जिसकी औकात है वही आएगा। तो जहाँ हीरा मिल रहा है वो देख के जाइए, भेड़ चाल में मत चले जाइए। तो इसलिए कृष्ण भक्ति की संस्तुति करते हैं हम, क्योंकि इस श्लोक में भी कहा गया है आज के श्लोक में कि अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति, और कोई मार्ग नहीं है भगवत धाम जाने का। तो इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है वो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आसपास देखना चाहिए अपने घर परिवार का कि कितने कष्ट हैं, समझना चाहिए कि मैं कष्ट में हूँ और कष्ट से कैसे निकला जाए। वो भगवत गीता पढ़ के हमें पता लगता है कि भगवत धाम जाने से ही वो सभी समस्याओं का हल होगा। एक लोटा जल से हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं जाएगी, लेकिन कृष्ण भक्ति अगर हम अच्छे से करें, हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप और कीर्तन करें, भगवत गीता पढ़ें, तो वास्तव में सभी समस्याओं का हल हो जाए। और सभी समस्याओं का हल मतलब कल को आप बोलेंगे प्रभु मेरे नल में पानी नहीं आ रहा, आप बोले कृष्ण भक्ति करोगे तो सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है घर में, ये क्या, तो वो समस्या नहीं है। या तो बच्चा फेल हो गया, इसकी शादी नहीं हो रही, ये सब तो भौतिक जगत में समस्या, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये तो चलती रहेगी समस्याएं, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। लेकिन जो समस्याओं का हल होना चाहिए वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां इस सब के चक्कर से छूट के भगवान हमें अपने पास रख लेंगे, जहाँ हमें इन सब से फिर दुखी नहीं होना पड़ेगा, इस सड़ी जगह में वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन यहीं जो खुश होने का प्रयास कर रहे हैं वो उसी तरह है जो जेल को एकदम साफ रख रहे हैं, वहाँ एसी लगा रहे हैं, वहाँ कुछ लगा रहे हैं। एक कार्टून देखा था मैंने, तो उसके साथ समाप्त करूँगा। एक कार्टून देखा था मैंने थोड़े समय पहले, कार्टून मतलब ऐसे नहीं कि कोई कार्टून टॉम एंड जेरी, एक जैसे पेपर में आता है ना एक कार्टून जैसे, तो वहाँ मैंने देखा कि एक चोर है वो अपने जेल में है और उसने एक बड़ा सा खड्डा किया, बड़ा सा होल बनाया, ऐसे चौकोर सा होल बनाया जेल के ऊपर, और बाहर रास्ता दिख रहा है कि अभी यहाँ से भाग सकता है, वो चौकोर सा रास्ता बनाया। और फिर उसमें बहुत अच्छा सा एसी फिट किया, वो जो गड्ढा बनाया था उसमें बहुत अच्छा सा एसी फिट किया दीवार में, और फिर सो गया उधर ही जेल में। अभी मतलब पहले बहुत गर्मी लगती थी जेल में, तो अभी मैंने एसी लगा दिया जेल में, अभी मैं आराम से जेल में सो सकूँगा। तो ये कार्टून हमारे भक्त ने किसी ने बनाया। तो वो क्यों, क्योंकि हमारा भी वही है, मार्ग बता रहे हैं हम कैसे निकलना है यहाँ से, ये मार्ग है, लेकिन हम क्या है वो कैदी की तरह हैं, जहाँ मार्ग में वो मार्ग है उसमें हम एसी लगा दे रहे हैं कि इसी सड़ी हुई जगह को किस तरह हमें अच्छा से बनाना है, उसमें लगे हुए हम। तो ये मूर्ख लोग जो है उनका काम होता है। तो इसलिए बुद्धिमान बनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, या किसी का कोई विरोध है, क्या आपने इतनी बड़ी बात बोल दी? हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है आप किसी भी रूप को पूजिए, आप मेरी ही पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो उससे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कौन से श्लोक में बोला है? हाँ 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 हाँ, नहीं, भगवान ने ये बोला है कि जैसे सभी पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, तो ऐसे अनेक अनेक जगह से भगवान ने अपने आप को बताया है। लेकिन
जैसा आप भगवान को बोल रहे हैं कि किसी भी रूप में पूजिए वो मेरी ही पूजा होगी, ऐसा भगवत गीता में आप पढ़ के देखिएगा और फिर आप मेरे को बताइएगा कि इस जगह भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो आप पढ़ के देखिएगा कि ऐसा भगवत गीता में भगवान आप कहीं भी नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी भी रूप में पूजिए वो मेरी ही पूजा होगी। ये नहीं कहा कि किसी भी रूप में, ये नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है संसार की जितनी सर्वश्रेष्ठ चीजें वो मैं। हाँ, ये सही है। तो हम लिखा है कि भगवान का याद किस तरह कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में। तो इस विश्व रूप जैसा है, तो इस संसार को एक विश्व रूप की तरह देख के हम सोच सकते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा मैंने बताया, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, और उसी तरह नदियों में मैं ये नदी हूँ। तो इस तरह अनेक अनेक चीज़ों में जो सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं उसको देख के आप मेरी ही याद कर सकते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि सारे इस पृथ्वी पर जिसमें भी जो भी कोई पोटेंसी को क्या बोलते हैं, जिसमें जो भी कुछ ऊर्जा है, जो दम है, तो जिसमें शक्तिशाली का जो शक्ति है कहाँ से आ रहा है, वो मुझसे आ रहा है। किसी की सुंदरता है, बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता कहाँ से आ रही है, मुझसे आ रही है। तो इस तरह हम भगवान को याद कर सकते हैं, कृष्ण को याद कर सकते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा जगत है, जैसे ये पहाड़ बताए गए हैं कृष्ण के हड्डियों के रूप में, जो नदियाँ हैं उनकी नाड़ियाँ, इस तरह हम कृष्ण को याद कर सकते हैं विश्व के रूप में, विश्व रूप में। लेकिन ऐसा भगवान ने कहीं नहीं बताया है भगवत गीता में कि आप किसी भी रूप को पूजिए तो आप वो मेरी ही पूजा है। ऐसा अनेक अनेक लोग बोलते हैं। तो जो भी आपको ये बोलता है कहीं जहाँ, तो उनको आप प्रश्न कीजिए कि मेरे को श्लोक संख्या दिखाइए जहाँ भगवान ये बोलते हैं। किसी से भी आप सुनना तो नहीं चाहिए, किसी से भी सुन लिया तो सबसे पहले तो प्रश्न कीजिए उन्हें, आँख बंद करके किसी को नहीं मानना। जैसे मुझसे मैंने बोला प्रश्न कीजिए, तो किसी से प्रश्न कीजिए कि इस भगवत गीता में, भागवतम में कौन से श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी रूप को पूजिए तो वो मेरी ही पूजा होती। तो अगर उन्हें बता दिया बहुत अच्छा, बताएंगे कैसे, ऐसे कहीं लिखा ही नहीं, लिखा नहीं। तो इसलिए लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको सबको खुश रखना है। उनका मार्केट तभी चलेगा जब सबको खुश रखेंगे। ओ देवी जी हाँ पूजा करती हूँ, करते रहो, ये तो भगवान की पूजा है। ओहो ब्रह्मा जी करते रहो, शिव जी करते रहो, वो बाबा जी साईं बाबा करते रहो, ये बाबा आप करते रहो, कुछ बुरा नहीं है इसमें, करते रहो जो कर रहे हो, मेरी दक्षिणा भी देते रहो। हाँ, तो ये है, उनको अपना मार्केट बंद नहीं करना है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम मेरी बात सुन के शायद 5 लोग कल ना आए अगले संडे, बोले क्या बोलते हैं भाई, इतने बड़ी बड़ी बात बोलते। लेकिन हम सत्य बोलते हैं, चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। तो जी हाँ, हर कण में मैं हूँ। हाँ, भगवान आज के श्लोक में भी बताया। इस जैसे मैंने बोला, ये इसमें आप समझ सकते हैं कि गोलोक चार्ट देख के भगवान किस तरह परमात्मा रूप में हर कण में विद्यमान है, परमात्मा रूप में हमारे अंदर भी विद्यमान है, और कण कण में ही है। हाँ, तो आप चाहे तो आप पत्थर को ही पूज सकते हैं। हाँ, तो अभी आपको दुकान में जाना है तो मैं बोलूँगा आपको 1 kg आप सूजी ले आइए, ठीक है। 1 kg सूजी का रेट कितना है? हाँ, 50 रुपया मान लीजिए। तो मैं कहता हूँ ये लो 50 रुपया, ये लो। आप क्या बोलें, अरे प्रभु जी क्या मजाक कर रहे हैं क्या, पेपर पकड़ा दे रहे 50 रुपये की जगह 50 रुपये दो। मैं कहा क्या 50 रुपये, क्या पेपर ही तो है। वो 50 रुपया भी तो पेपर है, पेपर होता है ना 50 रुपया। अरे ये भी तो पेपर है, ले लो, दे दो। नहीं नहीं, क्या मजाक कर रहे हैं आप, 50 रुपया तो 50, क्यों 50 रुपया है? क्योंकि वो भारत की जो सरकार है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, सही है ना। 50 रुपये का जो नोट है वो भारत की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसको ले जाके जब आप दुकानदार को दोगे तो वो आपको सामान देगा। ऐसे कोई पेपर दे दोगे तो आप सामान देगा? पेपर तो वो भी पेपर है, ये भी पेपर, सामान देगा? नहीं देगा। उसी तरह हम किसी भी पत्थर को, क्योंकि कण कण में भगवान है, तो मैं अभी उठा के मोबाइल को पूजने लग जाऊँ कल से,
ऑल्टर की जगह, भगवान की जगह मोबाइल रख दो। क्यों? भगवान इसके अंदर भी परमात्मा है, मोबाइल की आरती होता है। हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये शास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। कोई भी पत्थर को हम पूज नहीं सकते क्योंकि वो शास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे कोई भी कागज़ को हम नोट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो भारत की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं। तो उसी तरह शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता प्राप्त है कि इस तरह हम विग्रहों की पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके उनको लगा के या ऐसे पिक्चर्स लगा के भी पूजा कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इस तरह भगवान की पूजा करते हैं। किसी भी पत्थर की हम पूजा नहीं करते। समझ में आया? हाँ, विराट रूप में पूरा ब्रह्मांड आ गया है उनके अंदर। हाँ, तो विराट रूप भगवान ने कहा है कि जो भी भक्ति में उतने उत्तीर्ण मतलब उतने आगे नहीं बढ़े हैं, जो कृष्ण का 2 हाथ वाला श्याम सुंदर रूप की भक्ति कर सके, तो ऐसे लोग विराट रूप को सोच के भगवान के विषय में स्मरण कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो विराट रूप क्या है? भगवान का पूरे ब्रह्मांड। और जैसे ही अर्जुन ने वो देखा, अर्जुन क्या बोला भगवत गीता में? हाँ, आप तो देखते होंगे सीरियल में, तो पता नहीं क्या दिखाते हैं। क्या बोला भगवान ने? ये अर्जुन ने, अरे हटाओ हटाओ जल्दी, नहीं जल्दी से अपने पहले वाले रूप में आ जाओ जल्दी। ये क्या है? डर गया वो अर्जुन, तो उसके हाथ पैर कांपने लग गए। क्या है भाई ये? तो इसलिए भक्त के लिए भगवान का श्याम सुंदर जो रूप है वही एक चिंतन के लिए बना है। तो इसीलिए भगवान स्वयं उसके रूप उनके रूप में आए, तब अर्जुन को शांति हुई। है भगवान, धन्यवाद। भक्ति और पूजा में क्या डिफरेंस? भक्ति और पूजा में क्या डिफरेंस है? तो अगर अच्छे से करें तो भक्ति और पूजा में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि पूजा का अंग्रेजी शब्द है वर्शिप। तो वो क्या एक पद्धति होती, पद्धति कि पूजा किस प्रकार की जाए, उसमें अनेक अनेक विधि निषेध होते हैं। किसकी की जाए? सबसे पहले पूजा पद्धति वर्शिप। और भक्ति क्या है? डिवोशन। उसके अंदर क्या है? केवल वो जो रिचुअल पद्धति जो है, तो केवल वही नहीं रह जाता है, हमारा पूरा जो है मनोभाव किस प्रकार होना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान बोल रहे हैं। तो भक्ति ऐसा है कि किस प्रकार अपने कर्म से, अपने मन से, अपने वचनों से, अपने पूरे तरीके से हम भगवान की शरणागत हो जाएं और किसी का विचार न करें पूरी दुनिया का कि अब ये मुझे क्या बोलेगी, अब ये नहीं कर रहा हूँ तो मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, मेरे तो सब गुस्सा हो जाएंगे, मेरे सगे संबंधी, ये और कोई ना ध्यान रख के एक चित्त से अगर हम भगवान को समर्पण कर दें तो वो क्या है? उसको भक्ति कहते हैं। तो और उस भक्ति करने के लिए अलग अलग जो विधि विधान जो होते हैं, तो उसमें पूजा आता है, वर्शिप आता है, तो वो भी भगवान की आराधना। तो ये एक अंतर। वर्क इज़ वर्शिप। तो ये अंतिम प्रश्न लेते हैं हम, उसके बाद किसी को पूछना है तो मैं इधर ही रहूँगा, मुझसे पूछ सकते हैं, समय हो रहा है। तो वर्क इज़ वर्शिप जो है, कर्म ही पूजा है, ये सबसे बड़ी धोखेबाजी है। आप में से ट्राइडेंट कंपनी में कौन कौन काम करता है इधर? 1 2 और भी होंगे। दो जो एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने अपने काम का उदाहरण ले लीजिए, सोच लीजिए। तो कल से मैं आपको बोलूँ कि आपको ट्राइडेंट कंपनी में जाना है, लेकिन क्योंकि आपकी कर्म ही आपकी पूजा है तो आपको 1 रुपया भी सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि कर्म ही पूजा है। ये मेरा ट्राइडेंट में काम करना मेरा कर्म है, यही मेरी पूजा है। वर्क इज़ वर्शिप ऐसे बोलते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप। क्या भगवान की काम कर रहे हो? कर्म करो, पूजा करो, वर्क इज़ वर्शिप। ठीक है, तो कल से आप ट्राइडेंट कंपनी में जाइए और पूजा कीजिए, मतलब काम कीजिए, लेकिन आपको पूजा के लिए क्या कोई थोड़ी ना पैसा लेता। जो पूजा के लिए पैसा लेता ब्राह्मण हो तो दूर। तो पूजा कीजिए, वर्क इज़ वर्शिप, पूजा कीजिए, 1 रुपया सैलरी नहीं मिलेगी। अगले दिन कहाँ है भाई हमारे कमलेश जी? कहाँ हैं ट्राइडेंट में? कल तक तो आ रहे थे, वर्क इज़ वर्शिप बोल रहे थे, आज किधर है? अरे गायब हो, अरे वो दूसरी कंपनी, अरे वो विप्रो में चले गए।
अरे वो कॉग्निजेंट में, अरे वहाँ क्यों चले गए, वर्क इज़ वर्शिप। हाँ, क्यों? क्योंकि वो पैसा मिल रहा है। तो वर्क इज़ वर्शिप तब तक रहता है जब तक आपको कुछ ना कुछ मिलता है रिटर्न में, तब तक बड़ी अच्छी सी पूजा होती है वर्क की, अर्थ की। हाँ, और अगर कुछ नहीं दिया जाए तो वो काम, वो पूजा सब भूल जाती है, यहाँ से चला जाता है। तो सबसे बड़ा ये ढकोसला है यदि कोई बोले वर्क इज़ वर्शिप, काम ही मेरी पूजा है, अब बदले में कुछ नहीं मिले तो वो काम पूजा नहीं रह जाती। वर्शिप सिर्फ भगवान की होती है, कृष्ण की होती है पूजा, और बाकी जो भी है वो होती है जैसे देवी देव हो सकती है, लेकिन वो भी विधियों के साथ होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ बिना विधि के हम कर रहे हैं और अंदर बाद में घर में आके इंद्रिय तृप्ति बुरी तरह लग रहे हैं, तो क्या भक्ति, क्या देवी देवता प्रसन्न हो? तो भक्ति वर्शिप केवल कृष्ण की, और बाकी सब वर की वो सब ढकोसले। समय हो गया, किसी को कुछ पूछना है मैं इधर ही हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी आरती होगा, फिर कीर्तन, सबके लिए प्रसाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।